हेलो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं रेड क्लाइमैक्स चैनल पर गौरव यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। आज प्रिय विद्यार्थियों मैथ का हम लोग एक चैप्टर क्लियर करने का प्रयास करेंगे, एज रिलेशन, दैट मीन्स आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आता है एज रिलेशन में क्या होता है, अध्यापक तुरंत मान लेता है कि माना फलाने की आयु x, ठीक है, तो इसमें बच्चे बहुत से परेशान हो जाते हैं। तो इसको हम लोग बहुत ही इजी तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके किनारे बिल्कुल आ जाएंगे और आप लोग सॉल्यूशन यहाँ पर बोर्ड पर देख पाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ते हैं और उनको यहाँ पर थोड़ा सा डाउट रह जाता है, तो उनके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा ताकि वो लोग बेहतर से पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक है एज रिलेशन। एज रिलेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं एज रिलेशन क्वेश्चंस। लिख दीजिए क्वेश्चंस, आयु या इसको कह सकते हैं एज रिलेशन वेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आयु पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों आप लोग देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है, तो बी की आयु ज्ञात करें। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है ए अनुपाते बी, मतलब ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा 3:4। कितना दे रखा है? 3:4 दे रखा है। अब आगे कह रहा है इन दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। जब आयु का योग कह रहा है तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो मान लीजिए ए की उम्र 3 वर्ष है, बी की उम्र 4 वर्ष है। जब हमने दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया 7 वर्ष। कितना आ गया? 7 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन दोनों की आयु का जो योग है वो 28 वर्ष है। तो भैया 7 वर्ष नहीं है, कितना है? 28 वर्ष है। तो अब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग बताइए 7 का कितना गुना होता है? 28। 28 7 का कितना गुना होता है? 7 करने 7 7 चौक 28 है ना। कितना गुना भैया? 4 गुना। कितना गुना? 4 गुना। तो आपसे पूछा है बी की आयु, तो अगर ये 4 गुना तो बी की आयु भी 4 ही गुना होगी, गुने 4। तो 4 चौक 16, कितना हो जाएगा? 16। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का 16 वर्ष। ठीक है, अगर प्रिय विद्यार्थियों यहीं पर आपसे पूछा होता ए की आयु बताइए, तो ए की आयु भी 3 नहीं होगी, ए भी गुने 4 होगी, 4 3 12 वर्ष। ठीक है, अगर प्रिय विद्यार्थियों आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 28 वर्ष आपको मिल जाएगा। आशा नहीं दृढ़ विश्वास है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के बेहतर तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए प्रिय विद्यार्थियों। अब हम लोग प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। 7 है, उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है, तो बी की आयु ज्ञात करें। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है और दोनों की आयु का अंतर 33 वर्ष है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों आशा करते हैं आप लोग कर लिए होंगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया फिर से समझने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है? ए अनुपाते बी है। क्या है? ए अनुपाते बी। इनका जो अनुपात प्रिय विद्यार्थियों दे रखा है आयु का, तो 4:7 दे रखा है। क्या दे रखा? 4:7। आप लोग जानते हैं अंतर, अंतर मीन्स डिफरेंस, डिफरेंस का मीन्स सबस्ट्रैक्शन, सबस्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। इन दोनों का अंतर लेंगे प्रिय विद्यार्थियों, जब डिफरेंस लेंगे 4 और 7 का, तो कितना आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? 7 में से 4 चला गया 3, कितना आ गया? 3, मतलब कि 3 वर्ष। मान लीजिए यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों ए की आयु दे रखी है, ए की आयु दे रखी है 4 वर्ष, बी की आयु दे रखी है 7 वर्ष। कहा है दोनों का अगर मैं अंतर लूंगा 7 और 4 कता आ जाएगा 3।
आयु संबंधी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग राशि में वर्ष लगाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनकी राशि, इनकी आयु का जो अंतर है वो 3 वर्ष नहीं, कितना है, 33 वर्ष है। कितना है, 33 वर्ष है। तो प्रिय विद्यार्थियों आप लोग जानते हैं 33 3 का कितना गुना, 3 एकने 3 और 3 एकने 3, 3 एकने 3 है ना। तो कहने का मतलब 11 गुना, कितना प्रिय विद्यार्थियों, 11 गुना। तो बी की आयु पूछा है तो बी की आयु भी 7 नहीं होगी, ये भी गुने कितना होगी, 11 होगी। तो 11 सते 77, 11 सते 77 प्रिय विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 77 वर्ष, 77 ईयर्स बिल्कुल ही परफेक्ट उत्तर होगा। आशा नहीं दृढ़ विश्वास है आप लोग बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों से यहीं पर पूछा जाता ए की आयु बताइए, तो ए की आयु भी 4 नहीं 11 गुना, तो 11 चौक 44 प्रिय विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, 44 वर्ष। कितना हो जाएगा, 44 वर्ष। अगर आप लोगों को आंसर वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस प्राप्त कर लीजिए। 77 से जब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग 44 घटाइएगा, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 33 वर्ष आ गया। यही तो कंडीशन उन्होंने रखी थी कि ए और बी की आयु का जो अंतर है 33 वर्ष। देखिए प्रिय विद्यार्थियों आ गया कि नहीं आ गया, इनकी आयु 77, इनकी आयु 44, डिफरेंस कर दिया, कितना आ गया, 33। आशा नहीं दृढ़ विश्वास से बेहतर तरीके से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 प्रिय विद्यार्थियों आप लोग देखिए, कह रहा ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है और उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या कहा, ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा 4:5। कितना दे दिया प्रिय विद्यार्थियों, 4:5, और इनकी आयु का योग 36 वर्ष है। मान लीजिए ए प्रिय विद्यार्थियों 4 वर्ष का है, बी कितने का है, 5 वर्ष का है। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 9 वर्ष। कहने का मतलब अगर दोनों की आयु को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 9 वर्ष। ठीक है, अब इन्होंने कह रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है दोनों की आयु का योग 36 वर्ष है। तो प्रिय विद्यार्थियों 9 नहीं, दोनों की आयु का योग 9 नहीं, कितना, 36 वर्ष। कितना प्रिय विद्यार्थियों, 36 वर्ष। आप लोग बताइए 36 9 का कितना गुना होता है, तो 9 1 जा 9 और 9 है ना, कितना होता है, 9 4 जा, है ना, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 गुना, कितना प्रिय विद्यार्थियों, 4 गुना। तो आप लोग बी की वर्तमान आयु पता करिए, तो ए भी 4 गुना हो जाएगा, तो 5 चौक 20 वर्ष। कितना हो जाएंगे, 20 वर्ष के हो जाएंगे। ए का आप लोग याद करिए, ए भी 4 नहीं, ए भी 4 गुना, तो 4 चौक 16 वर्ष का हो जाएगा। अब इन्होंने इसमें से पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है तो 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात बताना है। तो ये तो आ गई वर्तमान आयु, इसमें भी 4 वर्ष आप लोग इंक्रीमेंट कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इसमें भी 4 वर्ष आप लोग इंक्रीमेंट कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जब प्रिय विद्यार्थियों 20 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 24 वर्ष आ जाएगा, और जब 16 में 4 जोड़िएगा तो 20 वर्ष आ जाएगा। अनुपात पूछा है, अनुपात का मतलब बंटवारा होता है ना। तो आप लोग अगर किसी एक डिजिट से, किसी एक नंबर से दोनों संख्याएं अगर विभाजित होती हैं, डिविजिबल होती हैं, तो इनको डिविजिबल कर दीजिए, काट दीजिए। तो हमें पता है जो 24 होता है ये 4 के पहाड़े से कटता है ना। तो 4 छक 24 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा 5:6। 5:6 इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 3। नाउ वी गोइंग टू लेट अस क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग राइट डाउन जरूर करें कापी में। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल हाई लेवल तक क्वेश्चन आपको आयु संबंधी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है और
8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया, आप लोग ध्यान दीजिए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इन्होंने दे रखा है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों, दे रखा 5:7। कहने का मतलब इस समय वर्तमान में ये 5 साल का है और बी आपका कितने साल का है, 7 साल का है। आगे इन्होंने कहा 8 वर्ष बाद, तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 8 वर्ष का समय बीत गया। समय कितना बीता, 8 वर्ष। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात हो जाएगा 7:9। कितना हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, 7:9 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से 5 से 7 होने में ए को कितना समय लगा है, 8 वर्ष बाद। लिखिए 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद जो है, 8 वर्ष बाद ए क्या होगा, 5 से कितना वर्ष ज़्यादा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना बढ़ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ जाएगा 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 की वृद्धि हो जाएगी। अनुपातिक वृद्धि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बी भी क्या होगा, बी भी 7 से कितना हो जाएगा, 9। जब 7 से 9 हो जाएगा बी भी कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ जाएगा। अब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग बताइए, दोनों में समान वृद्धि हो गई कि नहीं हो गई, दोनों में समान वृद्धि हुई ना। ए भी कितना बढ़ा, 2, बी भी कितना बढ़ा, 2, है ना। तो जब भी प्रिय विद्यार्थियों दोनों में वृद्धि समान हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आनुपातिक वृद्धि बराबर, आनुपातिक वृद्धि बराबर, आनुपातिक वृद्धि कितने की हुई है, 2 की। मतलब कि अनुपात में वृद्धि कितनी हुई, 5 से 7 हो गया, कितना बढ़ा, 2। 7 से 9 हो गया, कितना बढ़ा, 2। तो अनुपातिक वृद्धि प्रिय विद्यार्थियों में लिख सकता हूँ 2 वर्ष। अब आगे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ से 5 से 7 होने में वास्तविक समय कितना लगा है, 8 वर्ष। 5 से 7 होने में समय कितना लगा, 8 वर्ष। तो प्रिय विद्यार्थियों 2 वर्ष नहीं, कितना वर्ष, 8 वर्ष। अब आप लोग बताइए 8 2 का कितना गुना, 2 चौका 8 होता है, कितना गुना प्रिय विद्यार्थियों, 4 गुना। तो बी की वर्तमान आयु पूछा है, तो बी का वर्तमान अनुपात कितना है 7 है। तो ये भी भैया 7 नहीं, ये भी गुने हो जाएगा 4। तो 7 चौका 28 प्रिय विद्यार्थियों, 28 वर्ष बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का 28 ईयर्स बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। आशा करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब प्रिय विद्यार्थियों हम लोग करते चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 8:5 है। वर्तमान में यहाँ पे लिखिए, वर्तमान में आयु का अनुपात, आयु का अनुपात, किसके आयु का अनुपात भैया, ए और बी। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 8:5। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों वर्तमान में ए की उम्र 8 वर्ष और बी की उम्र कितना है, 5 वर्ष। आगे कह रहा और 12 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब प्रिय विद्यार्थियों पहले यह अनुपात 5:2 था। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब आप लोग यहाँ से वर्तमान से चले जाएंगे 12 वर्ष पहले, कितने, 12 वर्ष पूर्व, 12 वर्ष पूर्व, 12 वर्ष पूर्व क्या, ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाए वो था 5:2 था, कितना था, 5:2। अब आप लोग ध्यान दीजिए, जब ए वाला 12 वर्ष पूर्व गया तो बी वाला भी 12 वर्ष पूर्व गया है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, वर्तमान में 12 वर्ष बाद ए क्या किया, 5 से कितना हो गया, 8 हो गया, कितना बढ़ा भैया, 3 की वृद्धि हुई। और बी वाला क्या हुआ, 2 से कितना हुआ, 5, कितने की वृद्धि कर दिया, 3 की वृद्धि इसमें भी हुई। तो दोनों की वृद्धि प्रिय विद्यार्थियों बराबर है कि नहीं, आनुपातिक अंतर दोनों का ए और बी का बराबर है कि नहीं, बराबर है। जब बराबर है तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें लिख देना है आनुपातिक अंतर, आनुपातिक अंतर।
आनुपातिक अंतर प्रिय विद्यार्थियों कितना आ गया, 3 वर्ष। कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया। तो प्रिय विद्यार्थियों वास्तविक में अंतर 5 से 8 होने में कितना समय लगा है, 12 वर्ष लगा है। 3 नहीं 12, तो 3 नहीं 12, तो 3 12 का कितना गुना होता भाई, 3 चौक 12, कितना गुना होता है, 4 गुना होता है ना, 4 गुना होता है। तो बी की वर्तमान आयु पूछा है, तो बी की वर्तमान आयु भी 5 नहीं होगी, वर्तमान अनुपात बी का कितना है 5, तो ये भी 5 नहीं होगा, ये भी गुनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 चौक 20 प्रिय विद्यार्थियों, 20 वर्ष क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल ही परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, ए का आप लोग जो है इसको कमेंट करके बताइएगा। आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो प्रिय विद्यार्थियों पार्ट नंबर 1 में ही 5 क्वेश्चन ही रखते हैं। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोगों ने बढ़िया वॉच टाइम दिया, आप लोगों ने लाइक किया, आप लोगों ने बढ़िया कमेंट किया, तो अगले में 10 क्वेश्चन करेंगे, देन 15 क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार से कम मैं आप लोगों को आयु संबंधी प्रश्न में 50 क्वेश्चन बताऊंगा, और जिसमें पूरा चैप्टर आपका बिल्कुल विधिवत तरीके से हो जाएगा। पूरा मैं आयु संबंधी प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों पढ़ा दूंगा, कहीं भी यक्ष का नाम नहीं लूंगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग सारा सभी के सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप लोग प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुभ रात्रि। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहें। धन्यवाद।